बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को जो फरिश्ता अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, कौन से बच्चे? जिनकी बुद्धि बेहद में रहे और बेहद की स्मृति में रहे, हद की दुनिया से परे बेहद की दुनिया में बुद्धि रही, ऐसे फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, फरिश्ता बनना था ना 18 को, लेकिन कोई बात नहीं, अब जरूर बनोगे, शक्तियां आ जाएगी आपके पास, फरिश्ता बनोगे और फिर अपने घर उड़ के चले जाएंगे। मगर मैं बच्चों को ये जो मैं खुद रियलाइज करती हूँ वो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। पहले तो थोड़ा बच्चों को याद प्यार दे दूँ बेहद की माँ का। बेहद के बच्चों को, कौन से बच्चों को? बेहद के विशाल बुद्धि वाले और विशाल सेवा करने वाले। कैसे? बेहद के बच्चों को क्या करना है? विशाल सेवा, बहुत बड़ी सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। बेहद के मल्टीवर्स का भी यहाँ परिवर्तन करना है। तो बहुत बड़ा अनंत अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत अनंत यूनिवर्स, अनंत अनंत, इतनी बड़ी दुनिया को आपने परिवर्तन करना है। परिवर्तन माना उनको मृत्यु लोक से छुड़ाना है। तो 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो 100 परिवर्तन कैसे होगा? फरिश्ता स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और फरिश्ता स्वरूप धारण होगा कैसे? पावर कहाँ से आएगी? वो मैं आज बेहद के बच्चों को बताना चाहती हूँ। जो मैं खुद रियलाइज करती हूँ वो मैं आपको भी रियलाइज कराना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो अंतिम कोर्स है, वानियों में भी बोला हुआ है अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। तो रियलाइज करना क्या है? जैसे जैसे हम आकाश तत्व को छोड़ देते हैं बुद्धि से, अभी तो बुद्धि से करोगे ना, तो आकाश तत्व के ऊपर परम आकाश शुरू हो जाता है। तो परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो आकाश तत्व तक ही हमें इस दुनिया की याद रहती है। उसके ऊपर हम बेहद की दुनिया में ऊपर ऊपर जाते जाते हैं और सब कुछ नीचे वाला भूल गए। ये आकाश तत्व छोड़ने से सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग आकाश तत्व में पड़ा हुआ है। तो आकाश तत्व पार किया तो सब भूल जाएंगे। मगर अभी तो बुद्धि से करना है ना हमें पुरुषार्थ। बुद्धि से करते करते फिर एक दिन पहुंच जाएंगे। तो जो भी काम कल नहीं हुआ तो होगा जरूर, अचानक होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, खुशी में रहो। और पहले अपनी अवस्था हमें बनानी है। उससे पहले तो अवस्था बनाने के लिए क्या करना है? मैं वो योग की विधि बता रही हूँ जो मैं खुद भी रियलाइज किया, वो मैं आपको बच्चों को बताती हूँ। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना चुंबकीय पावर, करंट की तरह पावर, एनर्जी, शक्ति वायुमंडल के अंदर इतना पावर, करंट पावर है, इतना चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, जो हमें हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमें खींच के एकदम ऊपर ले जाएगी। तो हमें योग कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो मैं बेहद के बच्चों को बताना चाहती हूँ। तो जितना जितना हम बेहद की कला में, जहाँ बेहद के दादाजी का मूल स्थान है, बेहद की कला में अभी बुद्धि से जाएंगे, प्रैक्टिकल में तो वहाँ कोई जा नहीं सकता। वहाँ तो जाएगा तो वो बापू जी ने बताया हुआ है जहाँ मेरा मूल स्थान है, वहाँ तो जाने से कोई भी आत्मा उधर नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जा नहीं सकती। मगर अभी बुद्धि से हम जितना ज़्यादा पावर लेना चाहें तो ज़्यादा शक्तिशाली ब्रह्मांड में जाना चाहिए हमें।
तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में हम ऐसा सोचें कि हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में आ गए हैं और वहां पर एकदम वायुमंडल दूध जैसा है, ठीक है। और वहां पर हमें बापू जी का जो चेहरा है, चेहरा, बापू जी का चेहरा हमें इमर्ज होना चाहिए वहां पे। तो चित्र, बापू जी का चित्र, तो चित्र में भी चित्र दिखाई देना चाहिए। वाणी में भी लिखा हुआ है, वाणी के महावाक्य हैं, चित्र में भी चित्र को याद करना है। तो बापू जी का चित्र जो है, चेहरा बापू जी का दिखाई देगा, चेहरा। तो चेहरे के अंदर जो उसका मस्तक है, तो मस्तक में से एकदम व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है। इतने तेज है उसका, इतना तेज है वो लाइट का कि वो निकलती रहती है, वो पावर चालू रहती है, कभी बंद नहीं होती, ऐसी पावर, शक्ति। तो बापू जी के चेहरे को देखना है एकदम व्हाइट कलर का, प्रकाश का, और उसके मस्तक के अंदर से लाइट निकल रही है। वो लाइट हमारे मस्तक में जा रही है और हमारे मस्तक में जब जाती है, अगर हमें एक बार ये प्रैक्टिस हो जाए तो इतना आनंद आएगा योग करने का और इतना पावर आ जाएगा कि आपकी बॉडी, जब आप योग करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी बॉडी सारी अंदर से लाइट के भर गई है और स्थूल तत्वों की बॉडी आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा आंख बंद करके महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे कि मेरी 5 तत्वों की बॉडी नहीं है, मेरे अंदर प्रकाश इतना बापू जी से आया है कि मेरा बापू जी का चेहरा और उसके मस्तक में से जो लाइट आपके अंदर आएगी, आपके मस्तक में आएगी, मस्तक से होते हुए आपके पूरे शरीर में वो लाइट जाएगी। तो वो लाइट जो है आपके अंदर आ जाएगी और आपका बॉडी ऐसा लगेगा, आपको आंख बंद करोगे तो आपकी बॉडी पूरी लाइट की भरी हुई दिखेगी आपको। तो मेरा यही मानना है कि योग सबसे अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और फिर एक बार अगर आपकी बुद्धि में ये चित्र आ गया तो फिर सारा दिन चलते फिरते बात करते भी वो आपकी बुद्धि में बापू जी का चित्र मस्तक में समाया रहेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है योग का, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है। और फिर वो चेहरा बापू जी का आपके मस्तक में से कभी निकलेगा नहीं, ऐसा होगा। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।